सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम काफी मशहूर है। कोई धर्म के नाम पर संगठन बनाता है तो कोई धर्म के नाम पर सियासी पार्टी। लेकिन धर्म के नाम पर कमाई करने का काम तब शुरू हुआ जब देश में मंदिर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, तब मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदने की होड़ मच जाती है। इस होड़ में प्लॉट खरीदारों में विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस के अंचल अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों को मिलाकर ऐसे कई मामले प्लॉट लेने के सामने आए हैं। यानी राम के नाम पर हर तरफ लूट ही लूट मची है। ये सारे काम योगी सरकार की नाक के नीचे हो रहा होता है और सरकार ही इस मामले में अनजान होती है, या फिर ये कहें सरकार ही इस लूट में शामिल हो जाती है, क्योंकि जब सरकार के सारे अंग ही मिलकर इस लूट में अपना योगदान दे रहे हैं तो योगी सरकार का मतलब सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं रह जाता है। धर्म के नाम पर ऐसी लूट बहुत ही ऐतिहासिक है। अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य की योगी सरकार ने जमीन खरीद सौदे में जांच के आदेश देते हुए 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस मामले की जांच कौन करेगा। सरकार के कई बड़े नौकरशाह और नेता शामिल हैं, तो इस जांच का क्या मतलब है। आखिर कैसे मंदिर के आसपास की जमीनों का किया गया बंदरबाट, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से नेताओं अफसरों की बंदरबाट का मामला भी बढ़ गया है, जिसमें कानून पलीता लगाकर जमीन खरीद ली गई और सरकार को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इस जमीन की खरीद फरोख्त में महर्षि रामायण विद्यापति ट्रस्ट का नाम सामने आ रहा है, जिसने बहुत ही चालाकी से दलितों की जमीन अपने ट्रस्ट में दान दिलवाए और फिर उन जमीनों को रसूखदार और प्रभावशाली लोगों को बेच दिया। इल्जाम है कि इस ट्रस्ट ने दलित की जमीन अपने विश्वसनीय दलित को दिलाई, फिर उसे ट्रस्ट को दान करा दिया, फिर उसी जमीन को अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम खरीद ली। इसमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो ट्रस्ट के खिलाफ जांच कर रहे थे। जमीन खरीदने वालों में भाजपा के विधायक भी शामिल हैं। दरअसल महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1990 से 1996 के बीच बरहटा, माझा और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई जमीनें खरीदी, जिसमें कई जमीन ऐसी हैं जिन्हें खरीदने के लिए नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है, या फिर दलित की तरफ से उस भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तित कराना होता है। लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने इसका रास्ता भी निकाल दिया। ट्रस्ट ने पहले अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम पर दलितों से जमीन खरीद ली, फिर उसी जमीन को 1996 में दान पत्र के जरिए ट्रस्ट के नाम करा ली। यानी जिस दलित व्यक्ति के नाम दलितों से जमीन खरीदी गई, उसी दलित व्यक्ति ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को वो पूरी जमीन दान में दे दी। इस तरह से पूरी जमीन राजस्व अभिलेखों में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम दर्ज हो गई। यानी ट्रस्ट को जमीन की प्रकृति भी चेंज नहीं करानी पड़ी और जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के लिए लाखों रुपए के स्टाम्प भी नहीं देने पड़े। अब सुनिए इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। जिन दलितों की जमीन खरीदी गई उनमें से एक का नाम महादेव था। महादेव ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड लखनऊ में शिकायत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से उसकी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम स्थानांतरित कर दी गई है। इसी शिकायत के बाद फैजाबाद के अतिरिक्त आयुक्त शिवपूजन और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गोरेलाल शुक्ला के निर्देशन में एक जांच कमेटी बनी। कमेटी को इसी साल 2021 में अयोध्या के मौजूदा कमिश्नर MP अग्रवाल की ओर से मंजूरी दी गई।
इसके बाद अफसरों के रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से जमीन खरीद ली। इस खरीद में अयोध्या के कमिश्नर MP अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने 25 बाय 30 वर्ग मीटर और उनकी बहन के पति आनंद वर्धन ने 1260 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता के साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने जमीन खरीदी। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी ने भी अपने रिश्तेदार के नाम पर जमीन खरीद ली। DIG दीपक कुमार की साली महिमा ठाकुर के नाम से जमीन खरीदी गई। अयोध्या में SDM और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी के नाम से भी जमीन खरीदी गई। इलाहाबाद के कमिश्नर रहे उमाधर द्विवेदी ने भी जमीन खरीदी। इस बंदरबाट में BJP के विधायक का नाम भी शामिल है। आखिर सत्ता में रहकर मलाई नहीं खाई तो क्या खाया। ऐसे में अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के बहनोई राजेश मिश्रा के नाम से जमीन खरीदी गई। अयोध्या के मौजूदा भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के भतीजे तरुण मित्तल के नाम से जमीन खरीदी गई सभी जमीन महर्षि विद्यापति ट्रस्ट से जुड़ी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं के रिश्तेदारों की ओर से खरीदी गई सभी जमीन महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़ी है। बड़ा सवाल यह है कि जमीन खरीद फरोख्त को लेकर जो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट कटघरे में है, उसी से अधिकारियों और नेताओं के परिजनों ने कैसे जमीन खरीद ली। क्या इन अधिकारियों या फिर नेताओं को इनकी भनक नहीं थी? इन सब की भूमिका इस वक्त सवालों के घेरे में है। इनके पद और ओहदे अगर देखी जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद सरकारी अमला ही इस बंदरबाट में अपना योगदान दे रहा था। अब इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि उनका तो इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके रिश्तेदारों ने जो जमीन खरीदी है वो उनका निजी विषय है। तो इस तरह से कानून को पलीता लगाने का काम खुद कानून और कानून के रखवालों ने कर दिया। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह के कांड को रोके, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर खूब जमीन खरीदी है। अब जांच कौन करेगा और एक हफ्ते में क्या जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसे देखने का इंतजार हम सबको है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।